आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के बारे में। यानी लोअर और हायर प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं उनकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये तस्वीर ले आए तो इस तस्वीर में हम रूस्टर यानी मुर्गा और हैन यानी मुर्गी देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के नतीजे में न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये क्या हैं? चिक्स यानी चूजे। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के नतीजे में न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नया ऑर्गेनिज्म बनता है। किस तरह बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक मटेरियल के कंबाइन करने से, के मिलाप से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। यानी एक पेरेंट जो होता है वो मेल होता है और दूसरा पेरेंट जो होता है वो फीमेल होता है। तो उनके जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गैमीट जो है, जो जिसे हम एग या ओवम कहते हैं, वो एक पेरेंट से आता है और दूसरा जो गैमीट होता है यानी स्पर्म वो दूसरे पेरेंट से आता है। तो इनके मिलने से जाइगोट बनता है। और 1n का क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स होते हैं इनके कंबाइन करने से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो एक गैमीट में होता है। इसी तरह दूसरे गैमीट में भी हैप्लॉइड नंबर होता है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाता है? 2n यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इससे जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और इस तरह के जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जैसे एनिमल्स में होता है बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। जैसे कि मुख्तलिफ तरह के लोअर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो आज की वीडियो में हम वो मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स कहलाती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एक टाइप है, जो सबसे पहली टाइप है, उसका नाम है आइसोगैमी। तो आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, और गैमोस का मतलब होता है यूनियन। तो आइसोगैमी के प्रोसेस को समझने के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने ये तस्वीर ले आए हैं। तो आइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें कि मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में यानी देखने में एक जैसे लगते हैं। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, यानी जो दो मुख्तलिफ पेरेंट्स से आते हैं, एक फीमेल पेरेंट से गैमीट आता है और दूसरा मेल पेरेंट से गैमीट आता है, तो वो जो दोनों गैमीट्स होते हैं उनकी शेप और साइज सिमिलर होता है। तो इस तरह का जो यूनियन होता है यानी इस तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको कहा जाता है आइसोगैमी। एक और टाइप की बात करते हैं तो इस टाइप को कहा जाता है एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी में क्या होता है? एन आइसोगैमी में मुख्तलिफ साइजेस के गैमीट्स यानी जो दो पेरेंट्स से दो गैमीट्स आते हैं उनके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं, उनका फ्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने एन आइसोगैमी को इस तस्वीर की मदद से अगर देखें तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट है उसका साइज
और जो मेल गैमीट है उसका साइज मुख्तलिफ है, तो इनका आपस में फ्यूजन होता है और फिर जाइगोट बनता है। तो इस तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको कहा जाता है एनआइसोगैमी। अब हम बात करते हैं एक और टाइप की, तो उसको कहा जाता है ऊगैमी। तो ऊगैमी में क्या होती है? ऊगैमी में फ्यूजन होती है लार्ज इमोबाइल फीमेल गैमीट्स, यानी जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में और इमोबाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते। और इनका फ्यूजन किसके साथ होता है? स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम अगर अपने सामने इस तस्वीर को ले आएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फीमेल गैमीट है यानी जो एग है उसका साइज बड़ा है और वो इमोटाइल है या इमोबाइल है, यानी कि मोबिलिटी के लिए इसके पास इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पे एनआइसोगैमी में फीमेल गैमीट का साइज तो मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे ये मोबाइल स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी मूव करने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। और जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, यानी कि वो मूव कर सकता है और साइज में छोटा है। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है या इस तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसको कहा जाता है ऊगैमी। तो ये तो थी मुख्तलिफ टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो कि हमें लोअर और हायर प्लांट्स में नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के बारे में।